उड़ानें प्रभावित हो गई। क्या हो रहा है? दिल्ली के एयर स्पेस में या भारत के एयर स्पेस में फर्जी सैटेलाइट सिग्नल्स आ रहे हैं। फर्जी सैटेलाइट सिग्नल, उड़ानें भटक रही हैं, डाइवर्ट की जा रही हैं, सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हो रही है। या आसमान में साइबर अटैक कौन कर रहा है? भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट कैसे निशाना बन गया? कैसे वहां पर कुछ लोगों के द्वारा, जो साइबर फ्रॉडस्टर हो सकते हैं, उनके द्वारा फर्जी सैटेलाइट सिग्नल कैसे दिए गए? अब यह महसूस होना शुरू हो गया है कि कुछ हो सकता है देश ऐसे हैं जो दुश्मन देश हैं हमारे, वो अब भारत के सो कॉल्ड जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उस पर वो अटैक करना चाहते हैं। दरअसल आपने कई बार देखा होगा, जो मैंने खबरें दी हैं, कि रशिया और यूरोप के बॉर्डर के ऊपर नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं और रशिया उनको जैम करता है। इवन ईयू की चीफ का प्लेन भी इमरजेंसी में उतारना पड़ा था। लेकिन सुना है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस किस्म की साइबर अटैक करना, नेविगेशंस को फेल कर देना, ये अपने आप में बॉर्डर एरिया में कई देशों में होता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ये होना, साहब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर होना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर ये जो टेक्निकल गड़बड़ियां हुई हैं, 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं और भारत के सभी हवाई अड्डे इससे प्रभावित हो गए। यानी कि जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं हुई हैं, जीपीएस की स्पूफिंग। इसके कारण ये मुझे लगता है कि कम से कम 7 उड़ानों को तो जयपुर और लखनऊ जैसे हवाई अड्डों पर डाइवर्ट करके लैंड करवाना पड़ा है। और दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लाइट डिस्टरबेंस झेलने वाला दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया। क्या है जीपीएस स्पूफिंग और क्यों इसका खतरा बढ़ रहा है? जीपीएस स्पूफिंग एक किस्म का साइबर हमला है। इससे फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजकर विमान को या कोई भी इक्विपमेंट होता है उसको गुमराह कर दिया जाता है, उसके नेविगेशन को जैम कर दिया जाता है। यानी कि आपका लोकेशन जो है होता कहीं और है, लेकिन वो दिखाता है कि आप कहीं और हो। इसी को जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। और ये जीपीएस जैमिंग से अलग है। जहां पर आपके सिग्नल्स जैम कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो अलग है। लेकिन स्पूफिंग के अंदर फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट गुमराह हो जाए, उसे लगे कि मैं कहीं और पर हूं और जो मुझे दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट दिल्ली के ऊपर उड़ रहा है और स्पूफिंग होती है तो नेविगेशन सिस्टम में दिखाएगा कि वो दिल्ली में नहीं उड़ रहा है, वो चंडीगढ़ में उड़ रहा है। तो विमान की पूरी पोजीशनिंग या उसके जो डेटा है वो गड़बड़ा जाते हैं। अब ये जो हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर, जो नेविगेशन इंटेग्रिटी कैटेगरी का जो एक सारा का सारा जो है, यहां पर जो एक्यूरेसी थी 8 से गिरकर 0 पे आ जाती है। और बहुत सारे पायलट्स ने ये सूचना दी जब दिल्ली पहुंच रहे थे कि ये उनके साथ घटना हो रही है। ये समस्या और गंभीर हो गई, वहां पर कोहरा वगैरह भी रहता है। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग की इन घटना का अब सरकार ने संज्ञान ले लिया है और एक किस्म से नोटिस लिया कि भाई हो क्या रहा अल्टीमेटली ये। अमृतसर और जम्मू के अंदर भी करीब करीब नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच में 465 जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से हो रही हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग के पूरी दुनिया के अंदर 2024 में 4.25 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2023 की तुलना में 62% ज्यादा है। ऐसे ही 25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान कजाकिस्तान में क्रैश हो गया। 38 लोगों की मौत हुई थी और माना जाता है कि उस यात्री विमान को निशाना बनाया गया था रूस के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने। ये दरअसल जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग से प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र थे वहां पर हो रहा था। कई बार और भी ऐसे विमान आते हैं जो कि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान जब म्यांमार में भूकंप आया था और इंडिया ने राहत सामग्री भेजी थी, वहां पर भारतीय वायुसेना का जो विमान था जो राहत सामग्री लेके जा रहा था, वो स्पूफिंग की चपेट में आ गया था और वो चाइना के द्वारा किया गया था। अब ये मुझे लगता है कि जीपीएस जैम पोर्टल के अनुसार भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार के जो बॉर्डर्स हैं उन 5 एरियाज में शामिल है जहां 10% से अधिक विमानों ने अपने नेविगेशन के अंदर गड़बड़ी की शिकायत की है। और भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी जो जैमर्स हैं वो काम करते नजर आते हैं पाकिस्तान की ओर से। तो साहब अब हमारी हवाई यात्राएं भी सुरक्षित रही हैं, अब हमारे ऊपर खतरे हैं और हमारी विमानों को और हमारे एविएशन सिस्टम को अब अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तान ने ट्रंप का एक जो इल्जाम आया था कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान बिना बताए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, उसके मुकाबले उनका स्टेटमेंट आया कि हमने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। 1998 के बाद
हमने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। ये जवाब पाकिस्तान की सरकार का आया है और ये जवाब बेसिकली देखा जाए तो ट्रंप के उस रेटोरिक पे आया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में शामिल है जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं चुपके चुपके। पाकिस्तान के ऊपर आए उस इल्जाम की जो ट्रंप के कहने से आया है कि हमने जो इन लोगों ने टेस्ट किए हैं, इसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं और ये चुपके चुपके कर रहे हैं और अनाउंस भी नहीं करते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जो नाराजगी है, पहले तो इस्लामाबाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक से अब उनका स्टेटमेंट आता है कि इंडिया ने उसके ऊपर कमेंट किया कि देखिए अब तो ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि भाई आपने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए हैं अल्टीमेटली। लेकिन अब अचानक से पाकिस्तान को याद आया कि ट्रंप ने बोला था तो उस पर नहीं बोलना, अगर इंडिया ने बोल दिया तो भाई फिर उसका जवाब देना जरूरी है कि हमने कोई ऐसा टेस्ट किया ही नहीं है। हमने 1998 के बाद में कोई भी अपना टेस्ट नहीं किया और हमारी जो सिचुएशन है वो वेल लेड आउट है, वेल एक्सप्लेन्ड है। लेकिन हमारे कहने पे क्यों पाकिस्तान एक्सप्लेन कर रहा है भाई? हमने तो सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, ये ट्रंप ने कहा है, हमने नहीं कहा है। तो अगर आपको जवाब देना है तो ट्रंप को जवाब दो, लेकिन भारत के जो कमेंट आए उसके ऊपर जवाब दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है साहब कि आपको जवाब ट्रंप को देना है, इंडिया को नहीं देना है। ये इल्जाम आपके ऊपर ट्रंप ने लगाया कि भाई आप उन कंट्रीज में हैं जो लगातार सो कॉल्ड आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर जो संधि है, जो एक एग्रीमेंट है कि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, उस पर कभी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो उस पर कभी साइन भी नहीं किया है, भारत ने तो साइन भी किया एटलीस्ट। तो भारत के ऊपर इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन के मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अंद्राबी हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान यूएनओ के उन प्रपोजल्स का हमेशा सपोर्ट करता आया है जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर एक पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और फिर ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं किया। फिर कहते हैं भारत का ये कहना कि हमने उसके बाद टेस्टिंग किया, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पाकिस्तान कहता है। लेकिन हमें क्यों बोल रहे हैं आप अल्टीमेटली, हमारा हवाला क्यों दे रहे हैं हम?